हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू लेक्चर जो कि होगा हमारा फिजिकल क्वांटिटी पे और सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। इससे पहले हमने क्या टॉपिक कवर किया था? हमने हमारी स्टेट्स पढ़ ली फिजिक्स में कौन कौन सी होती हैं। रेस्ट एंड मोशन, मोशन समझ लिया क्या होता है, एग्जाम्पल्स देख लिए। उसके सेकेंड लेक्चर में हमने देखा कि हमारे मोशन के टाइप्स कौन कौन से हैं। यूनिफॉर्म मोशन देखा और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी देखा। अब आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी फिजिकल क्वांटिटीज और सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अभी मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हम फिजिकल क्वांटिटीज को क्यों स्टडी करते हैं। चलो पहले एक बार फिर से एक इसका ब्रीफ आइडिया लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे हमारा फिजिकल क्वांटिटीज आखिर है क्या। ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इमेजिन करो कि आप किसी शॉप गए हो। ठीक है, आपको चीनी लेनी है, शुगर खरीदनी है। आप वहां पर गए, आपने क्या बोला उनसे कि मुझे 10 शुगर दे दीजिए। अगर आपने सिर्फ उनसे बोला कि आपको 10 शुगर चाहिए तो वो इससे क्या समझेंगे? हो सकता है वो समझे कि इसको 10 क्रिस्टल चाहिए होंगे, है ना। अगर सोचो कि हाँ ये बेसिकली क्या है, क्या इससे वो समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली ये कहना क्या चाह रहा है? बट ये एक वैल्यू जरूर है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू जरूर है। कैसे? अब देखो, सिस्टम ऑफ यूनिट्स को क्यों इंट्रोड्यूस किया? इसीलिए जिससे कि आप अगर कुछ लेने गए हो तो आप बोल पाओ कि हाँ आपको 10 kg शुगर चाहिए, 1 kg शुगर चाहिए। जब आप ऐसे बोलोगे तो उसको समझ में आएगा ना कि कितना चाहिए। ठीक है, तो वेट, तो बेसिकली टूल यहाँ पर क्या चीज हुई? अगर मैं यहाँ पर 10 kg लिख दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि kg मैम क्या बात कर रही है। अगर मैं अपनी वेट की बात करूं, अगर मैं कह दूं 50, तो क्या समझ पाओगे 50 लीटर क्या? वाटर 50 लीटर्स का मतलब हो सकता है कोई गैस का आप वेट बता रहे हो या फिर किसी प्रोडक्ट का वेट है, क्या चीज है एग्जैक्टली। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट क्यों मैं इन दोनों चीजों को साथ में आपको बता रही? देखो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या हो जाएगी? किसी भी बॉडी की एक फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी क्वांटिटी। अगर मेरा वेट 50 kg है, ठीक है, तो अगर मैं 50 लिख दूं यहाँ पर, तो ये जो हमारा वैल्यू है ना, ये मैग्नीट्यूड होता है बच्चों। ठीक है, यही मैग्नीट्यूड है, यही क्वांटिटी है और इसी को हम फिजिकल क्वांटिटी भी बोलते हैं। अभी आगे अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर समझना क्या है, इस केस में जो ये हमारी है, ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, नंबर 10 इज योर फिजिकल क्वांटिटी, नंबर 50 इज क्या है? इज योर फिजिकल क्वांटिटी। बट अगर यहाँ पर मैं केजी लगा दूं, सिर्फ ग्राम्स लगा दूं, 50 सेकेंड्स लगा दूं, ठीक है, या फिर कुछ और बहुत सारी यूनिट्स है, भी देखेंगे हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। तो यहाँ पर जो हमारा केजी हो गया, केजी, ग्राम, सेकेंड, ये सब चीजें क्या है? ये हमारी है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इनको अच्छे से अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, बट बेसिक आइडिया क्या दिमाग में रखना है कि सिर्फ 50 से काम नहीं चलेगा। तो फिजिकल क्वांटिटी विदाउट अ सिस्टम ऑफ यूनिट, उसका कोई मायना नहीं है। न्यूमेरिकल कितने भी पूरा आप आंसर तक निकाल दो, लेकिन अगर आप यूनिट्स को नहीं यूज करोगे तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, चलो अब क्विकली हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज हमारी क्या क्या होती हैं और इसकी डेफिनेशन जो आप अगर एग्जाम में आता है तो आप लिख कर आओगे। पहले समझते हैं। डेफिनेशन आपकी बुक्स में लिखी है, दैट अ फिजिकल क्वांटिटी इज एनी फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी क्वांटिफाइड एंड कैन बी मेजर्ड यूजिंग नंबर्स। फिजिकल क्वांटिटी है ना, यहाँ पर क्या लिखा है? एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो हम अभी पढ़ रहे हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी एग्जैक्टली क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली बच्चा आपका एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी आप ले रहे हो उसके पास एक फिजिकल प्रॉपर्टी है और वो क्या कहती है? वो फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी जिसको आप क्वांटिफाई कर सको। क्वांटिफाइड, इसका मतलब ये है कि किसी भी ऐसी चीज को जिसको आप नंबर्स में एक्सप्लेन कर सको। जैसे अब मेरा मास है, ठीक है, इफ आई हैव माई मास, तो मैं मास को क्या बोल सकती हूँ बच्चों? मेरा मास है 50, अगर मैं बोलूँ 50, है ना, तो मैंने अपने मास को क्या किया? एक नंबर के फॉर्म में आपको बता दिया कि मेरा मास 50 kg है। ठीक है, मेरा वेट 50 kg है। क्या मैं ये चीज कह सकती हूँ? तो व्हाट इज दैट 50? मैंने क्या किया कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी जो मेरी है, मेरा मास जो कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसको मैंने क्या किया? उसको मैंने क्वांटिफाई कर दिया नंबर की फॉर्म में। ठीक है, तो क्वांटिफाइड का मतलब कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। इसका मतलब बस ये है कि आप किसी भी वैल्यू को क्या करो? नंबर्स के फॉर्मेट में एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, आप जिसको क्या कर सको? एक्सप्लेन कर सको नंबर्स के फॉर्म में। ठीक है, एक्सप्लेन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन फॉर्म ऑफ नंबर्स। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ नंबर्स, जिसको आप क्या कर सको? नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्लेन कर सको, क्वांटिफाई कर सको, कलेक्ट कर सको। ठीक है, इसी को क्वांटिफाइड कहते हैं। आगे लिखा भी है ना,
और कैन बी मेजर्ड यूजिंग नंबर्स, ठीक है। तो क्वांटिफाइड मतलब यही, किसी भी वैल्यू को आप ऐसे जोड़कर बता सको कि एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है, और वो कैसे एक्सप्लेन करोगे, नंबर्स की फॉर्म्स में। जैसे टेम्परेचर हो गया आपका, देखो ये इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। अभी देखते हैं क्या ये डेफिनेशन फिजिकल क्वांटिटी की समझ में आई, ठीक है। क्या कहती है फिजिकल क्वांटिटी? एक फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसकी इनहेरिट फिजिकल प्रॉपर्टी कह सकते हैं, फिर उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी कह सकते हो, जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं और उसको हम नंबर में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अब देखो एग्जाम्पल्स में क्या क्या है हमारा, पहला है मास, ठीक है। मेरा मास कुछ भी है, ठीक है। अब आपका वेट, मेरा वेट, मेरा मास, आपका मास, किसी भी चीज़ का, इस टीवी का मास, इस स्टाइलिस का मास हम आसानी से बता सकते हैं कि नहीं, कि मे बी मैम 50 kgs का है ना, ये टीवी मे बी 30 kg की है ना, मेरा वेट 50 kgs का है, हम बता सकते हैं, मास आसानी से हम मेजर कर सकते हैं। सेकेंड इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स करते हो बच्चों, ठीक है। ये क्या है, बीकर, जो भी है, फ्लास्क, आंसर बीकर। तो इसमें क्या कर सकते हो, इसमें आप बेसिकली मेजर करते हो कितना कंपाउंड आपको मिक्स करना है ना। तो अगर आपने 60 ml ले लिया, 40 ml ले लिया, 80 ml ले लिया, 100 ml ले लिया, तो क्या कर रहे हो, मेजर ही तो कर रहे हो, सब्सटेंस को भी मेजर कर सकते हैं। अब क्या है, लेंथ, इस पेन की लेंथ, मेरी हाइट है ना, इस टीवी की लेंथ है ना, हर चीज की लेंथ भी हम बता सकते हैं, है ना। लेंथ हम बता सकते हैं, मीटर्स है, सेंटीमीटर्स है, कैसे, बढ़िया। अब क्या है, टाइम, हमको पता है कि अभी कितना बज रहा है, जो भी टाइम अभी हो रहा है ना, मे बी 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, हमने क्या किया, 2, 3, हमने क्या किया, अमाउंट की फॉर्म में उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ना कि 2 है, 3 बज रहा है, 4 बज रहा है, अगेन नंबर्स हम यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, टाइम को क्वांटिफाई कर दिया है, किस फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में, और जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। चलो, टाइम भी हो गया, लेंथ भी हो गया हमारा। टेम्परेचर, फीवर है किसी को, हम ये थर्मोमीटर यूज करते हैं ना टेम्परेचर बताने के लिए, अगर ज्यादा आता है तो वी हैव फीवर, कम है, नॉर्मल है तो नॉर्मल टेम्परेचर है। टेम्परेचर भी हम मेजर आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, थर्मोमीटर की हेल्प से। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब देखो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट अभी आपको यूज नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट को भी हम मेजर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लाइट की इंटेंसिटी होती है उसको भी मेजर कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी और भी हमारी क्वालिटीज हैं जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, फिजिकल क्वांटिटी से बहुत सारी हमारी हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं नंबर के फॉर्म में। अपार्ट फ्रॉम दैट देखो, ये आपका इंची टेप, ठीक है, ये देखा है, इससे क्या करते हैं, जो हमारे कपड़े स्टिच होते हैं, है ना, तो मेजरमेंट्स लिए जाते हैं ना कि इतनी लेंथ रखनी है, कितनी हाइट है हमारी, तो दिस इज योर, इससे आप मेजर कर सकते हो। साथ ही साथ ये आपकी वेइंग मशीन है ना, वेट, इससे आप मास बता सकते हो, वेट बता सकते हो। 280 किलोग्राम्स, बहुत अच्छे खाते पीते घर का होगा, ठीक है, दिस इज इमेंस। बट आप ऐसे चीज़ों को क्या कर सकते हो, मेजर। तो ऐसी कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको आप मेजर कर सकते हो नंबर के फॉर्म में बच्चों, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो एक फिजिकल क्वांटिटी हमारी है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। अब आगे हम देखते हैं इस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर ही। तो फिजिकल क्वांटिटीज समझ में आई क्या है। अब फिजिकल क्वांटिटीज को फर्दर हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। कौन कौन से हैं वो पार्ट्स? आपका पहला है एक स्केलर क्वांटिटी और सेकंड है आपका एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है बच्चों। तो ये 2 डिविजन्स हैं, ये क्यों किए गए हैं इसको भी हम समझेंगे। पहले आपको बस ये याद रखना है कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या, उसके एग्जांपल्स और उसके टाइप्स क्या क्या हो गए, 2 टाइप्स हो गए। कौन कौन से? एक आपका स्केलर क्वांटिटी है और दूसरा आपका है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये 2 टाइप्स आपको याद रखने हैं। लेट्स क्विकली सी कि हमारा स्केलर टाइप क्या कहता है। तो हमारा स्केलर टाइप ये कहता है, एग्जैक्टली होता क्या है, वी विल अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन ये कहती है, अ स्केलर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज अ फिजिकल क्वांटिटी विद ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, ठीक है। तो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी क्या थी? किसी भी बॉडी की एक फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको हम नंबर में मेजर कर सके, है ना, नंबर में मेजर कर सके, क्वांटिफाई करके नंबर में मेजर कर सके। शुगर है, फैला दो, है ना। बट अगर मैंने उसको कलेक्ट कर कर उसको मेजर करके बता दिया कि ये 10 किलो में, तो हमने क्या किया, उसको क्वांटिफाई किया, फिर मैंने उसको मेजर करके नंबर फॉर्मेट में बताया, तो वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी हो गई, है ना। और वो शुगर की फिजिकल प्रॉपर्टी थी। सिमिलरली बच्चों 2 पार्ट में डिवाइड किया था स्केलर में। स्केलर क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटीज होंगी? एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होगी बच्चों जिसमें सिर्फ हमारा क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, उसमें डायरेक्शन ना हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या? देखो, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट एग्जैक्ट डज दैट मीन। देखो,
अगर मैं लिखूं 10, ठीक है, किलोग्राम्स, ठीक, मान लो कि ये किसका वेट है, ये किसी भी चीज का, बॉल का चलो वेट ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा किसका वेट है, एक बॉल का वेट मैंने ले लिया, एक बॉल का वेट मैंने कितना ले लिया है कि मेरा इसका 10 kg, तो बहुत भारी हो गई नहीं, चलो इसको थोड़ा सा और कितना ले लेते हैं, लेट्स नॉट टेक 10, तो थोड़ा सा कम ले लेते हैं हम इसको, लेट्स टेक इट एज 1.2, ठीक है, लेट्स टेक इट एज 1.2 kg, अभी भी ज़्यादा है लेकिन ठीक है चलो। तो अब एक्सप्लेन करो इसको, यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रही हूँ, ये आपका जो 1.2 था, ये मैंने इनिशियली आपको बताया था क्या था, ये मैग्नीट्यूड होता है बच्चा, ठीक है, ये अमाउंट होता है, कितना आपने किसी चीज़ को क्वांटिफाई किया, और ये चीज़ क्या है, ये एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप बता सकते हो कि इस मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू, है ना, 1.2 का मतलब क्या है ना। तो अब ये हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया, ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू हो गई। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अगर मैं कहूँ कि ये किसी बॉल का वेट है, ठीक है, तो ये तो आप समझ गए कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है ना, बॉल का मास बच्चा उसका मैग्नीट्यूड होगा, उसकी क्वांटिटी होगी। तो सिंपल सा आप जब मैग्नीट्यूड में बोलती हूँ, तो मैग्नीट्यूड का सिंपल सा मतलब क्या है, उसकी वैल्यू, ठीक है, उसका मेजरमेंट, उसमें कितनी क्वांटिटी हमारी है, क्या है, कितनी हमारी उसमें क्वांटिटी है। अमाउंट आप इसको कह सकते हो, क्या कह सकते हो बच्चों, इसको आप अमाउंट कह सकते हो, ठीक है। अगर 1 kg शुगर है तो 1 जो है ना वो बच्चा 1, दैट 1 इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ द शुगर, ठीक है, वो आपका शुगर का मैग्नीट्यूड हो गया। बॉल का वेट कितना है, 1.2 है, तो बॉल का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1.2 हो गया, एकदम सही है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि क्या बॉल की कोई डायरेक्शन है, अगर मैं सिंपल सा, लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल, ये आपका ग्लोब है, ठीक है, अगर मैंने बोला कि इस बॉल, ये बहुत हल्की है, मेरा फोम, तो ये बहुत लाइट होगी, मे बी 1.5 ग्राम्स, कुछ भी है, जो भी है, ठीक है, तो अभी इसका क्या है, अगर मैं पूछूं इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो जितना भी इसका भार होगा, इसका मास है, आप कह सकते हो कि वो इसका मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इस बॉल की कोई डायरेक्शन है, कोई डायरेक्शन नहीं है, अगर सिंपली मैं इसको हाथ पे रख लूँ, तो ये रखी हुई है, इसकी क्या कोई डायरेक्शन है, इट डजंट हैज एनी डायरेक्शन। तो क्योंकि डायरेक्शन नहीं है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड है, तो ऐसी ही क्वालिटीज को हम क्या कहते हैं कि वो हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपके एनसीईआरटीज में भी दिए हैं, और जो भी टर्म्स अभी हम आगे स्टडी करेंगे, हमारा स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, और बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, सब पढ़ेंगे। तो अभी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं स्केलर क्वांटिटी के लिए जो आपकी बुक्स में दे रखे हैं। पहला क्या है, आपका मास, ठीक है। अब देखो मेरा मास अगर मैं ले लूँ कि 50 है, ठीक है, 50 किलोग्राम्स मेरा मास है, तो मास अगर बच्चों है तो मेरा मैग्नीट्यूड आपको पता चल गया कि मैम का मास कितना है, 50 है, केजीज में है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या मेरे मास की कोई डायरेक्शन है, अगर अभी मैं खड़ी हूँ तभी भी 50 केजीज है, अगर मैं रात में सो जाऊंगी तभी भी 50 केजीज होगा, मैं खेल रही हूँ, मैं वॉक कर रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, मेरा मास कितना रहेगा, 50 केजीज ही रहेगा। तो क्या मास ठीक है, उसमें क्या है, मैग्नीट्यूड है, आपको पता है कि मेरा मास 50 है, वो चेंज नहीं हो रहा, मास तो है, मैग्नीट्यूड तो बच्चों है मेरे पास, लेकिन क्या मेरे मास की कोई डायरेक्शन है, नहीं है, इट डजंट हैज एनी डायरेक्शन, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी को क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और दूसरे एग्जांपल देखते हैं, स्पीड है, ठीक है। अब देखो ये एक लड़का है, अगर ये वॉक कर रहा है, ठीक है, ये वॉक कर रहा है आराम से, अगर मैं कोई डायरेक्शन ना बताऊं कि ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ठीक है ये चल रहा है, मैंने बोला कि तुम चलना शुरू कर दो, तुम कहीं भी चलने लगो, लेफ्ट जा रहे हो, राइट जा रहे हो, तो क्या कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन आप कह सकते हो कि है। स्पीड के केस में क्या होगा, आपने दौड़ना शुरू किया, मैंने आपकी कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करी कि आप ईस्ट में मूव करो या फिर वेस्ट में मूव करो, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो इस केस में जो आपका स्पीड है, स्पीड क्या हो जाता है, वो भी आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस, चलो मानो कि ये चल रहा है, ठीक है, अपने घर से निकला, स्कूल की तरफ गया, अब क्या हुआ, इसने एकदम जिगजैग पाथ फॉलो किया, चलो ये चल रहा है, अब ये अभी चलते आएगा, फिर आप इसने ऐसे ले लिया टर्न, फिर ऐसे टर्न ले लिया, फिर ऐसे टर्न, फिर ऐसे टर्न, फिर ऐसे टर्न, ऐसे, फिर ये आ गया आपका स्कूल। तो इसने क्या किया, कोई भी मनचाही डायरेक्शन में ही मूव कर लिया, ठीक है, जहाँ पे इसको लगा यहाँ से आसान पड़ेगा, यहाँ आया, फिर इधर मुड़ा, इधर मुड़ा, इधर मुड़ा। तो क्या डिस्टेंस का बच्चा देख रहे हो, कोई डायरेक्शन आपको दिख रही है, इसका जहाँ मन हो रहा है ये जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि डायरेक्शन तो नहीं है, क्या डायरेक्शन है, नहीं है, लेकिन आपको पता है कि जब ये पॉइंट ए से इस अपने स्कूल पे पहुंचेगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर ट्रैवल करेगा, है ना।
कुछ ना कुछ मोशन करके अगर जा रहा है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रैवल करेगा, तो जो डिस्टेंस हो गई वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो है इस केस में, लेकिन क्या कोई डायरेक्शन है, नहीं है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अगर नहीं है और मैग्नीट्यूड है तो इस केस में हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस भी हमारा हो जाएगा क्या, एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब टाइम के केस में भी बच्चों आपको पता है कि 2 बज रहा है 3 बज रहा है, तो हम बता पाते हैं कि 24 आवर्स में अभी हम किस इंस्टेंस पे हैं, किस टाइम पर अभी हैं और हमारे पास कितना टाइम बचा है। ठीक है, तो टाइम के केस में अगर 2 बज रहा है तो हमें पता है मैग्नीट्यूड, अच्छा 2 बज रहा है, ठीक है। तो कोई डायरेक्शन है बच्चों 2 बजने की, नहीं है ना, ऐसे तो नहीं होता कि वो 2 बजने की कोई डायरेक्शन है। तो इसलिए हमारा टाइम जो है वो भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और इसी तरीके से हमारा वॉल्यूम भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वॉल्यूम का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन बच्चों वॉल्यूम ऑब्जेक्ट में वॉल्यूम होता है, पानी डालते हैं हम फ्लास्क में, अभी आपको पढ़ाऊंगी मैं बाद में। ठीक है, तो वॉल्यूम के केस में क्या है, वैल्यू होती है उसकी, कुछ अमाउंट होगा जिसका हम वॉल्यूम निकाल रहे होंगे। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का अगर हम फाइंड कर रहे हैं, कुछ भी है, लेकिन उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, एंड सिमिलरली हमारा टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर फीवर है तो ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल होगा, बट उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है ना। बट हमें एक मैग्नीट्यूड, एक अमाउंट पता है कि मेरा बॉडी का टेम्परेचर ये है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मास, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर्स। ये सब एग्जांपल्स हैं आपके स्केलर क्वांटिटी के। और स्केलर क्वांटिटी होती क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, मतलब अमाउंट हो, कुछ वैल्यू हो, लेकिन उसमें डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो ये रहे हमारा स्केलर क्वांटिटी का। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होगी जिसमें हमारा मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ ही साथ क्या होगा, हमारा डायरेक्शन भी होगा। स्केलर में हमारा भाई डायरेक्शन तो मिसिंग था, है ना, बट वेक्टर के केस में क्या होगा, हमारा दोनों चीजें होगा। लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल, हमारे पहले डेफिनेशन पढ़ो। चलो डेफिनेशन क्या लिखी है, दैट अ वेक्टर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। इस केस में क्या है, वेक्टर क्वांटिटी के केस में क्या है कि इसके एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है ना, फिजिकल क्वांटिटी का सेकेंड ही पार्ट ये है, 2 टाइप्स थे, स्केलर और वेक्टर। तो ये वेक्टर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास दोनों चीजें हैं। दोनों चीजें क्या, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है बच्चों। मैग्नीट्यूड मतलब उसके पास एक वैल्यू होगी, है ना, एक अमाउंट है, एक वैल्यू है, और उसके पास और चीज क्या है, उसके पास डायरेक्शन भी है। अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स क्विकली सी, पहले हम ना इसको असेंबल करके देखते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे हमारा वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, तो ज्यादा समझ पाओगे। अभी एक बार सिर्फ एक आउटलुक देखो। देखो सबसे पहले फोर्स देख लेते हैं। देखो ये क्या है, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये इसको धक्का दे रहा है, इधर का धक्का दे रहा है ना। तो मुझे पता कि किधर का धक्का दे रहा है, मेरी तरफ की तरफ ये पुश कर रहा है, इस तरफ पुश कर रहा है ना, राइट साइड भी क्या कर रहा है, ये पुश कर रहा है। तो जो फोर्स ये लगा रहा है बच्चों, तो फोर्स ये लगा रहा है इधर की तरफ लगा रहा है ना, फोर्स इस तरफ की तरफ ये लगा रहा है। तो इसलिए अब देखो इसमें क्या है, अब ये फोर्स लगा रहा है तो कुछ अमाउंट फोर्स लगा रहा होगा। चलो मान लेते हैं कि ये सिर्फ 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 10 न्यूटन। बच्चों परेशान नहीं होना, विल बी स्टडीइंग कि हमारा फोर्स क्या होता है, अच्छे से हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ चीजों को समझो। देखो 50 न्यूटन का अगर ये फोर्स लगा रहा है इस पर, तो यहाँ पर हमारा मैग्नीट्यूड क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हो गया हमारा 10 न्यूटन। हमने बता दी वैल्यू कि ठीक है इतना अमाउंट का वो फोर्स लगा रहा है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 10 न्यूटन हो गया हमारा। अब भाई डायरेक्शन क्या है, राइट साइड है, या तो आप बता दो ईस्ट साइड है, वेस्ट साइड है। अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन है तो क्या कहोगे, अब यहाँ पर है, हमको दिख रहा है राइट साइड में, तो भैया हमारे पास क्या थी, हमारे पास डायरेक्शन भी है इस केस में और हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है। ठीक है, जब दोनों है हमारे पास तो हम कहेंगे क्या कि हमारा जो फोर्स है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, उसके पास डायरेक्शन भी है। सिमिलरली हमारा वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, है ना, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। बट वेलोसिटी में बच्चों क्या होता है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी में ज्यादा फर्क नहीं होता, आगे भी हम पढ़ेंगे अच्छे से। थोड़ा सा फर्क है, स्पीड हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन क्या होता है उसमें डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी में हमारी डायरेक्शन होती है। ठीक है, इसलिए हमारा वेलोसिटी भी क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, ब्रीफ देखो। एक्सेलरेशन मतलब बच्चा देखो, अगर ये लड़का दौड़ रहा है और हर एक सेकंड पे अगर इस बच्चे की वेलोसिटी जो है वो बढ़ती चली जाए तो क्या होगा उस केस में, उस केस में ये बच्चा एक्सेलरेट कर रहा होगा। तो मतलब एक्सेलरेशन का सिंपल सा मतलब क्या है, इंक्रीज इन वेलोसिटी पर सेकेंड।
हर एक सेकंड पे अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो आप कहोगे कि वो ऑब्जेक्ट या फिर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। जैसे जो हमारे स्प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है, एथलीट्स होते हैं जो रेसिंग में दौड़ते हैं, ठीक है, तो वो एक्सेलरेट करते हैं अपने पेस पे धीमे धीमे, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ इसकी वेलोसिटी थी, फिर जब ये बढ़ा तो कुछ वेलोसिटी बढ़ गई, फिर कुछ वेलोसिटी बढ़ गई, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन बच्चों होता है ना, उसमें हमारी डायरेक्शन भी होती है। कैसे होती है, वी विल स्टडी दैट आगे, ठीक है। अभी क्या है हमारा कि एक्सेलरेशन हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी भी है, ये याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट भी हम अभी आगे देखेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तो यू नीड नॉट टू नो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी दोनों चीजें होती है, इसमें डायरेक्शन भी होती है और हमारा मैग्नीट्यूड भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ रहे होगे ना। चलो अभी ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी का हो गया। इसमें क्या था कि हमारा एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हमारा क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो, साथ ही साथ हमारा डायरेक्शन भी हो। तो अगर दोनों चीजें हमारी हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो एक हमारी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज है। इस केस में हमारी हो गई वेक्टर क्वांटिटी, उस केस में हमारी हो गई स्केलर। उस केस में कौन सा, स्केलर में मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी है और हमारी डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो ये हुआ बेसिक सा डिफरेंस स्केलर और वेक्टर के बीच में। अब बच्चों क्या है, मेन चीज ये होती है कि मैंने बार बार आपसे ये चीज बोली कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड है ना, यूनिट के बिना बेकार है। कैसे बेकार है, देखो चलो मानो कि आप गए थे कहीं पे घूमने के लिए, ठीक है। अब आपको भूख लगी और आपने बोला कि आपको कुछ चीज, आपको चाय बनानी है, चलो ठीक है, आप कहीं ट्रिप पे गए, आपको चाय बनानी है। आप क्या करोगे, आपको शुगर चाहिए, टी चाहिए, हर चीज चाहिए होगी। बोले भैया दुकानदार के पास गए, बोला कि मेरे को चीनी दे दो, ठीक है। अब वो पूछेगा कितनी चाहिए, आपने सिर्फ सिंपली कह दिया उसको 10 चाहिए मुझे, तो वो इससे क्या समझेगा, क्या वो इससे कुछ रिलेट कर पाएगा, क्या है ये 10। आपने बच्चा मैग्नीट्यूड क्वांटिटी तो बता दी, लेकिन इसका मतलब क्या है ना। इसके लिए क्या किया गया, इन चीज़ों को आसान करने के लिए, चलो ये तो ये हो गया। अगर अब मैं कह दूँ कि मेरा 50 वेट है ना, वेट 50 है, लेकिन क्या है, 50 ग्राम हूँ, ग्राम की हूँ, 50 kgs हूँ, क्या हूँ, आई नीड टू स्पेसिफाई दैट, है ना। तो वो बिना यूनिट के तो बेकार है। ऐसे ही आपके न्यूमेरिकल्स जो होते हैं, आप कितना भी अच्छे से कर दो, बट अगर आपने यूनिट नहीं लगाया तो टीचर आपका नंबर डेफिनेटली कट करेगा। तो इसलिए जो हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिमिलरली सोचो, अगर आप कहीं बाहर अब्रॉड गए हो, दूसरे कंट्री में, किसी ने आपसे आपका वेट पूछा, तो आप कैसे बताओगे उसको, है ना। तो वेट कैसे बताओगे, केजीज में, ग्राम्स में। सिमिलरली बस यही चीज़ है, इसीलिए इस सिस्टम ऑफ यूनिट को स्टैंडर्डाइज भी रखा गया है बच्चों। इसका ये मतलब कि जो इंडिया में आप यूनिट्स को यूज़ करते हो, अगर आप बाहर जाते हो तो सिमिलर यूनिट्स को आप वहाँ पर भी इस्तेमाल करोगे। बिफोर यू स्टार्ट विद दिस, आप इसकी डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ो। डेफिनेशन लिखी है, टूल्स विच कैन मेजर फिजिकल क्वांटिटीज इफेक्टिवली। ऐसे टूल्स जो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सके। कितना इजी डेफिनेशन है ना। देखो, ऐसे टूल्स या फिर यूनिट्स जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कर सके, मेजर कर सके। फिजिकल क्वांटिटीज मैंने बताया था ना, ऐसी कुछ क्वांटिटीज, ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज को जिनको आप क्वांटिफाई कर दो और नंबर के फॉर्म में फटाक से बता दो, है ना। ऐसे मेरा मास है ना 50, और फिर आपने सिस्टम में ये टूल लगा दिया, टूल क्या, यूनिट, है ना, टूल इज ए यूनिट, केजी लगा दिया आपने, तो 50 kg एकदम समझ में आ रहा है कि मैम का वेट, ठीक है, 50 किलो की है मैम, ठीक है। चलो, तो ये क्या हो गया, यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या एक टूल है बेसिकली, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इफेक्टिवली मेजर कर सकती है, ठीक है। चलो, सेकेंड यूनिट क्या कहती है, मेजरमेंट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स दैट आर स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यूज, ठीक है। टूल्स हो गए, यूनिट्स हो गया, समझ में आ गया। अब बच्चों ये स्टैंडर्डाइज क्या मतलब है, मैम ये क्या लिखा हुआ है, इसको क्यों ही लिखना था। मैंने आपको इससे पहले बताया बच्चों कि अगर आप अभी इंडिया में हो, आप कहीं बाहर जाते हो, ठीक है, मे बी आप किसी दूसरे स्टेट में, इंडिया के अंदर ही किसी दूसरे स्टेट में जाते हो, है ना। तो अगर अब आपने बोला कि अब आपको शुगर लेनी है, सोचोगे कि अरे यार नाम तो जगह अलग है, नाम भी लोगों का अलग अलग है, कल्चर भी अलग है, तो क्या सिस्टम ऑफ यूनिट भी चेंज हो जाएगा क्या, नहीं चेंज होता बच्चों, यही है आपको समझना है, ठीक है। अब किसी भी जगह पर चले जाओ पूरे वर्ल्ड में, है ना, ये है ग्लोब, दिस इज अ ग्लोब, 195 कंट्रीज, कहीं भी जाओ, ठीक है, भाषा अलग है, चीजें अलग है, लेकिन द सिस्टम ऑफ यूनिट इज द सिंबॉलिक, ये स्टैंडर्डाइज्ड है आपका, ये यूनिवर्सल है, ये चेंज नहीं होना। आपका मास कितना भी होगा केजी के फॉर्मेट में, किलोग्राम्स के केस में आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, कि आपका मेजरमेंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप एक्सप्रेस कर सकते हो यूनिट्स के टर्म में, ठीक है, जो कि एक स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू आपकी होती है, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट समझ में आया, है ना, मैग्नीट्यूड के
पीछे हम लगाते हैं, जिससे हमें एक क्लियर चीज़ें दिखे कि इसका क्या मतलब है, उस मैग्नीट्यूड का क्या वैल्यू है, ठीक है। इसलिए हम यूज़ करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। चलो और एग्जांपल्स देखते हैं। एक ये हमारी कार है भैया, इसको कार ए ले लो, इसको कार हम बी ले लेते हैं। आई होप इट्स विजिबल, इट्स नॉट विजिबल बच्चों, ओके। इसको हमने कार बी ले लिया है, इसको कार ए ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक के कुछ डिस्टेंस होगी, है ना। अगर मैं बोल दूँ 20 क्या भैया, 20 मीटर है, 20 किलोमीटर है, 20 लीटर है, क्या है, व्हाट इज दिस 20? तो ये तो मैग्नीट्यूड मैंने बता दिया, एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन बच्चा मुझे इसको डिफाइन करने के लिए कि कितनी डिस्टेंस से क्या वैल्यू है, उसके लिए मुझे एक यूनिट की ज़रूरत है, ठीक है। और वो यूनिट यहाँ पर क्या होगी, या तो आपकी मीटर्स हो सकती है, या तो आप यूज़ कर सकते हो किलोमीटर्स, है ना, ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। सेंटीमीटर्स यहाँ पे नहीं, सेंटीमीटर स्मॉल वैल्यूज के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल। आप अपना वेट करते हो, है ना, कुछ भी आपने वेट किया, तो वेट में देखो यहाँ पर आपकी वैल्यूज आ रही हैं, ये वैल्यूज आ रही हैं, ये वैल्यूज देखो यहाँ पर स्क्रीन पर भी आएगी, ठीक है। आपने ये चीज़ रखी, इसने वे किया और इसने आपको वेट बताया इसका। सिमिलरली बच्चों इसी चीज़ के लिए फिजिक्स में क्या किया गया है, कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, जो कि स्टैंडर्डाइज्ड है। कितने सिस्टम्स हैं हमारे, 3 सिस्टम्स याद रखने हैं। पहला कौन सा है, पहला है आपका SI सिस्टम, जो कि सबसे ज़्यादा प्रिविलेंट और सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी डेफिनेशन के लिए सबसे पहले उसकी SI यूनिट ही पूछते हैं। SI यूनिट का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें हमारी लेंथ है ना, लेंथ, इस चीज़ की लेंथ कितनी है, इस टीवी की लेंथ कितनी है, ठीक है। आप क्लासरूम पे चेयर पे बैठे हो, उस चेयर की लेंथ कितनी है। तो लेंथ के लिए SI सिस्टम में हम कैसे मेजर करते हैं लेंथ को, या तो हम मेजर करेंगे किलोमीटर्स में, या तो हम मेजर करेंगे मीटर्स में बच्चों, या तो मेजर करेंगे सेंटीमीटर्स में, ठीक है। तो अगर हमको SI यूनिट में लेंथ मेजर करनी है तो कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या यूनिट्स हैं, क्या क्या टूल्स यूज करेंगे, वी विल यूज किलोमीटर्स, मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। अब अगर हमें मास मेजर करना है तो मास के लिए हम यूज करेंगे किलोग्राम एंड ग्राम। अपने वेट के लिए, आपके वेट के लिए, स्टाइलिस का या फिर जो पेन है ये, इसका मास के लिए, या फिर इस टीवी के लिए, किसी भी चीज़ का अगर मास फाइंड करना है SI यूनिट में हम क्या यूज़ करते हैं, किलोग्राम एंड ग्राम्स। तो ऐसे हमारे 3 यूनिट्स हैं। पहली है SI यूनिट, ठीक है। सेकेंड हमारी यूनिट कौन सी है, सेकेंड इज MKS यूनिट एंड थर्ड इज CGS यूनिट। ये 3 यूनिट है। अब इसमें हमारा लेंथ के लिए, मास के लिए, टाइम के लिए बच्चों, हर एक यूनिट में हमारा डिफरेंट यूज होता है। SI में हम मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड यूज करते हैं। MKS में हम मीटर, किलोग्राम और सेकंड यूज करते हैं, ठीक है। और जब हमारा CGS सिस्टम आता है तो उसमें सेंटीमीटर्स, ग्राम एंड हम सेकंड यूज करते हैं। तो दिस इज 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स जो कि हमारे यूनिट के लिए इंट्रोड्यूस किए गए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे अपना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और क्यों हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को, बच्चों सोच के देखो कि मोशन, अगर मैं कहूँ कि मैं पॉइंट A से पॉइंट B पे गई, तो आप कैसे बता पाओगे कि मैं वहां पर गई। उस चीज़ को स्टडी करने के लिए और मोशन को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ मोशन के लिए, और हमारा स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इन सभी फैक्टर्स को मिलाकर हम मोशन को और बेहतर तरीके से पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अपना मोशन के अंदर ही हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। Till then, you take care of yourself. I'll see you in the next video. Bye bye.